क्या क्या देखा है, जैसे हिस्ट्री देखी है, कैसे रन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है, राइट। तो इसको सेव भी करना या बहुत सारी बेसिक चीज़ें और सिंगल पेज कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमने देख लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, इसका जो भी हमने पिछले वीडियो में कोड लिखा था उसको हम क्या करेंगे, आज एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जब हम राइट करते हैं तो ये बेसिक का HTML का स्ट्रक्चर होगा। ये एज एग्जाम्पल भी हम बोल सकते हैं HTML का, और इसको बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं HTML का। तो इसमें होता क्या है कि एक डॉक्यूमेंट टाइप, ओके, उसके बाद HTML हेडिंग टैग और बॉडी टैग, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो इसको इसको ही हम क्या बोलते हैं, इस बेसिक एग्जाम्पल, और इसको ही हम स्ट्रक्चर और बेसिक HTML बोलते हैं। तो जब भी हम एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, तो हमें क्या करना है, ये सारा कोड यहाँ पे लिख देना है। सो ओके, और इवन दो ये स्टार्टिंग और पोजीशन ये सारे ध्यान में रखो, जैसे कि जहाँ पे मान लो ये HTML स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे HTML क्लोज हो रहा है, HTML के अंदर ही सारे टैग्स होने चाहिए। ओके, तो इसको बाहर कभी नहीं लिखना है, ये अंदर ही होने चाहिए ये। तो इसके बाद क्या है, हेडिंग टैग आती है। हेडिंग टैग में अलग से होता है, बॉडी टैग में मेन कंटेंट होता है, जहाँ पे हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है पेज रिलेटेड, जो भी हम शो करना चाहते हैं वो यहाँ पे बॉडी के अंदर होता है सारी चीजें। तो इसी बात को हम आज क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग जो चीजें हैं उसको हम बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहला जो हमारा पार्ट है वो डॉक टाइप HTML, इसको डिटेल्स में देखेंगे, ये क्या है क्या नहीं है, हम क्यों यूज करते हैं, और जनरली एज ए स्टूडेंट और एनी डेवलपर ये चीजें हमें माइंड में आनी चाहिए कि हम क्यों यूज करते हैं इस चीज को। उसके बाद चलो चलते हैं हमारे HTML डॉक टाइप। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन रेफर एज डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ये क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ओके, तो ये ध्यान में रखो। इसके बाद इट इज अ डायरेक्टिव टेल्स द वेब ब्राउजर अबाउट द HTML वर्जन। ये क्या करता है, ये क्या शो करता है, HTML का वर्जन शो करता है इन शॉर्ट फॉर्म, और ये ब्राउजर को बोलता है कि यार ये कौन कौन से टाइप का HTML का वर्जन है। तो बेसिकली ये क्या करता है, द डायरेक्टिव काम करता है। तो मान लो हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पे भी जब भी मूवी मेकिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टिव इज की रोल। ओके, तो वो क्या करेगा, मूवी को डायरेक्ट करेगा कि ये कैसे दिखनी चाहिए, ये सारी चीजें, जो एक्टर कौन सा एक्टर कौन सा रोल किस एक्टर को देना चाहिए, सारी चीजें कौन डिपेंड करता है, डायरेक्टर, राइट। तो हमारे चीज में डायरेक्टर कौन है, HTML के अंदर में डॉक्यूमेंट टाइप, ये जो है हमारे HTML का डायरेक्टर है। तो उसके बाद टेक्निकल डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन डज नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरी और द एनी एलिमेंट। अब ये कोई एलिमेंट नहीं है, ओके, ये कोई टैग नहीं है। अब बेसिकली एलिमेंट और टैग क्या होता है, अब देखो ये P क्या है, एक टैग, और इसको ही अलग वे में हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। ओके, ये क्या है, इधर टैग और एलिमेंट, बट ये क्या है, ये एलिमेंट भी नहीं है, टैग भी नहीं है, जस्ट वेब ब्राउजर को बोलता है कि यार इसका वर्जन, इसका कौन से टाइप का है ये HTML पेज, और ये हाउ वी कैन डिस्प्ले ऑन द वेब ब्राउजर। ये सारी ये क्या बोलते हैं, ये वेब ब्राउजर को बताता है कि ये डिस्प्ले कैसे करना होता है वेब ब्राउजर के ऊपर। तो ये चीजें ध्यान में रखो। ये जस्ट डायरेक्ट टू टेल ब्राउजर अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट, ये पेजेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देता है। तो ब्राउजर क्या करेगा, इजीली इसको अंडरस्टैंड करेगा। इधर वे क्या होगा कि ये ब्राउजर को खुद को ब्राउजर को खुद को ये क्या करना पड़ेगा, खुद से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो ये चीज क्या है कि अगर किसी ने बताया कि ये यार हाँ ये HTML5 है, ओके, तो ये क्या करेगा, HTML5 के रिलेटेड ही चीजें बताएगा, राइट। तो इसकी वजह से इसका क्या होगा, ये ब्राउजर का जो काम है वो बहुत आसान होगा। ओके, तो
इसकी वजह से ये डॉक टाइप हमें ज़रूरी है लिखना। तो इधर क्या होता है कि जब भी हम हमारा कोड लिखते हैं और कोड लिखते समय तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, बट जैसे ही इसको हम होस्ट करते हैं, राइट, तो जैसे ही इसको होस्ट करते हैं तो ये बेसिकली हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं करता है, ये कुछ डिफरेंटली बिहेव करता है। तो अब होस्टिंग वगैरह क्या है, ये होस्टिंग वगैरह जब भी हम हमारी पेज हमारी वेबसाइट होस्ट करते हैं तो इसलिए होस्टिंग वगैरह लेना पड़ता है, ये अलग से टॉपिक है, ये एक वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं डिटेल्स में इसके बारे में आप सबको बताऊंगा। तो अब देखो ये तो हम चीजें पढ़े कि क्यों डॉक टाइप जरूरी है और हमें क्यों लिखनी है। तो अब देखो इसके भी सर्टन रूल्स होते हैं। अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स है, तो उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं जनरली, राइट। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। तो हर एक लैंग्वेज के अलग अलग सिंटैक्स है, अलग अलग रूल्स है, इसको हम रूल्स बोल सकते हैं। ये चीजें क्या है, अलग अलग चीजें होती है, तो हमें उसका ध्यान देना पड़ता है जब भी हम लिखते हैं। तो हमें उसके बारे में उसके सर्टन रूल्स पता ही होने चाहिए, राइट। तो वो कुछ अलग ही बिहेव करेगा अगर आप सीधे उसके रूल्स नहीं फॉलो करोगे, तो ये अलग ही लेवल पे ये दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, उसके रूल हर एक लैंग्वेज के मानो सी के अलग रूल है, जावा के अलग है, उसके बाद पाइथन के अलग है, इनकी सिंटैक्स डिफरेंट है ईच। ओके, तो ये सिंटैक्स के ऊपर हमें जब भी ये लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इसके सिंटैक्स देखते हैं। ओके, सिंटैक्स कैसे, वेरिएबल कैसे लिखते हैं, फंक्शन कैसे लिखते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे भी क्या है कि इसके भी सर्टन रूल्स है। अब क्या होता है, चलो, तो द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन शुड बी ऑन द फर्स्ट लाइन। ये तो पहला काम क्या है इसका कि फर्स्ट लाइन पे ये दिखना चाहिए। ओके, तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। मान लो ये इंडेक्स पेज है, ये अबाउट का पेज है, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, ये लॉगिन का फॉर्म है, ये अलग अलग हमने क्या बनाए, फॉर्म्स बनाए। बट ईच फॉर्म के टॉप पे ये क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट टाइप ऑलवेज होना चाहिए। तो यही क्या है कि फर्स्ट लाइन ऑलवेज डॉक टाइप। ओके, तो ये ध्यान में रखो। The doc type declaration was long for earlier version. ओके, ये पहले जो भी वर्जन आते थे, राइट, तो इनिशियली जो भी वर्जन थे ये बहुत लेंदी था। तो देखो यहाँ पे क्या था कि ये देखो यहाँ पे जैसे डॉक टाइप रूट एलिमेंट पब्लिसिटी, ये बहुत लंबी सी लाइन लिखनी पड़ती थी, इसके भी ऊपर हमें लिखना पड़ता था। बट अभी क्या हो गया कि देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही HTML5 आता है, जैसे ही HTML5 ने आया तो इन्होंने क्या किया कि ये सारी चीजें रिड्यूस कर दी है। अब HTML5 डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज कॉन्शियस, इजी, ये क्या है, बहुत इजी है। उसके बाद रिलायबल भी है, भरोसेमंद उसको बोल सकते हैं, और केस इनसेंसिटिव भी है। अब तुम बोलोगे सर ये केस इनसेंसिटिव क्या है। ओके, तो मान लो किसी प्रोग्रामिंग ने हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ओके, इंटीजर ए। ओके, इंटीजर ए और यहाँ पे 10 दिया है। अब मान लो इसे मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट एफ करेंगे और इसको क्या करेंगे, सी का है तो इसको परसेंट डी, सॉरी यहाँ पे मुझे परसेंट डी की जगह एम्परसेंड लगाना पड़ेगा, और जिसका एड्रेस नहीं करना है, जस्ट डायरेक्टली ए दे दो, ये होगा। अगर मैं ए देने की बजाय मैंने ऐसा दिया तो ये क्या बोलेगा, अरे ये तो रॉन्ग है, राइट। ये क्या बोलेगा, ये सीधे सीधे ये इसको बोलेगा कि ये रॉन्ग है, दिस वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर करके बोलेगा। तो देखो अब ये इसमें होता है, बट HTML में क्या है। ओके, अब मान लो HTML, मैं इसको कैपिटल भी लिख सकता हूँ, इसको स्मॉल भी लिख सकता हूँ। ओके, इसको क्या कर सकता हूँ, मैं स्मॉल भी लिख सकता हूँ, तो बहुत सेम। बट इस प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में क्या है कि ये बहुत डिफरेंट। ओके, जब प्रोनाउंस करते हैं तो ये सीम्स लाइक सेम, बट राइटिंग के टाइम हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमें ए डिक्लेयर किया तो ए ही लेना पड़ेगा। ओके, मान लो अब इसमें क्या है कि कुछ भी दे दो, HTML दे दो, कैपिटल में दे दो, स्मॉल में दे दो, ये क्या कंसीडर करेगा, सिंगल कंसीडर करेगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केस
इनसेंसिटिव। ओके, इसको क्या बोलेंगे, केस सेंसिटिव। यहाँ पे देखो इसके टाइप दिखा है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ये क्या है, HTML, ये ये डिफाइन करता है HTML5। ओके, in the HTML5 only doc type declaration is required to enable standard mode of the web pages। इसमें क्या है कि ओनली डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू इनेबल द स्टैंडर्ड। अब डॉक टाइप, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें इसकी जरूरत नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, डॉक टाइप, जस्ट सिंपल छोड़ दो। ये क्या करेगा, एज HTML5 कंसीडर करेगा। ओके, ये वर्जन कौन सा है, वर्जन 5 एज ए कंसीडर करेगा। तो ये वर्जन 5, तो इसको इसको बोलने की जरूरत नहीं कि यार क्या है ये, कुछ नहीं, ये डायरेक्टली रेंडर करेगा HTML5 वर्जन। तो चलो दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।